तो इस बार का इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम में जो भी कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें कि अब आपका लास्ट 30 दिन का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, यानी कि क्या प्लान यहाँ से आपका अंतिम यानी कि लास्ट 30 दिन का आपका होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इनका ग्रुप एक्स के अंदर काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स आया है, वो भी 35 दिन के अंदर इन्होंने अपना एग्ज़ाम को क्लियर किया था। 35 डेज में इन्होंने अपना एयरफोर्स का ग्रुप एक्स का एग्ज़ाम को क्लियर किया है। और इन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप अब अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो अब यहाँ से आप कैसे अपने आप को देखते हैं। यानी कि आपके पास तो 1 महीने का टाइम है, मानते हैं 1-2 दिन आपका और ज़्यादा मिला है, ठीक, लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि मेरे पास बस अब 1 महीने का ही टाइम है। ओनली आपके पास 30 डेज यानी कि 30 दिन का टाइम है आपके पास। 18 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अभी से भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो अब यहाँ से आपका क्या सिलेबस होना चाहिए, अभी से आप कितना पढ़ेंगे कि आपका एक अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा आगे चलकर। तो चलिए देखते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा इनका मेडिकल हो गया है, अभी बस पीएसएल का वेट कर रहे हैं। इनसे हम बात किए और इन्होंने अपना अनुभव को आपके साथ शेयर किया है, वो भी ऑनलाइन ही इन्होंने अपने एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और इस मतलब कि इस वीडियो के बाद आपको ग्रुप वाई का भी एक देंगे जहां से उन्होंने ऑनलाइन ही अपना सब कुछ के लिए, मतलब कि जोधपुर से वो लड़के हैं जो कैंडिडेट हैं जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, और जोधपुर से उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर ग्रुप वाई में 41 नंबर लाकर अपना एग्ज़ाम को उन्होंने फोड़ा है। तो इस वीडियो के बाद उनका भी देखेंगे। पहले ग्रुप एक्स का यहाँ पर बात करते हैं कि अब यहाँ से आपका क्या मतलब कि क्या प्लान होना चाहिए, वो मेन है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं इनका मार्क्स हमको काफ़ी ज़रूरी होता है दिखाना। एक आप लोग कहीं कहीं चैनल पर इंटरव्यू देखते हैं, बस उसमें आपको पता नहीं चलता है कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल के अंदर जानना चाहा कि पूरा कैसे इन्होंने पूरा कैसे किया। तो कट ऑफ आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 43 गया है इस बार ग्रुप एक्स का कट ऑफ, और इनका नंबर है 54.5 मार्क्स, 54.5। और कल का जो आप देखे थे, कल एक लड़के को और आपका हम डाले थे, उनका 61.25 नंबर था और इनका ग्रुप एक्स में 54.5 मार्क्स है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ है चलिए जानते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो इनका देखिए इनका बहुत अच्छा खासा मार्क्स है अमन का, आगे आपको बताते हैं। मैंने यहाँ से, और हाँ, और एक चीज़ आपको बता दें कि इन्होंने देखिए किस तरीके से अपना यहाँ पर टेक्स्ट बुक के ऊपर मॉक टेस्ट लगाया है, देख सकते हैं। रैंक देखिए इनका कैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ता गया है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए आप लोग के सामने हम पूरा दिखा रहे हैं। पहले जब इनका देखिए कितना था, 463 रैंक आया था, कितने में, 10,193 में। मतलब कि टेक्स्ट बुक पर आप, अब क्या है कि अब जो आपका जो अभी चल रहा है सिचुएशन, यानी कि 1 महीना आपका टाइम रह गया। जितना हो सके टेक्स्ट बुक पे जाइए, मॉक दम भर लगाइए वहाँ पर, और सारा मॉक लगा दीजिए जितना हो। एनडीए का भी देख लीजिए, और वहाँ पर नेवी का होगा तो नेवी का भी लगा लीजिए। वहाँ पर जितना मॉक टेस्ट है डिफेंस से रिलेटेड सब लगा लीजिए, और आपको मतलब कि सही प्राइस में भी मिल जाता है। लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेक्स्ट बुक का डाल दिए हैं, अगर आपका मन हो तो जाकर आप लगा लीजिएगा। कोड भी नीचे डाल दिए हैं जहाँ से आपको 50-55 रुपया आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो 255 रुपया, 250 रुपये के अंदर आपका आ जाएगा। जो 299 का मिलता है 1 साल का, वो आपका 255 या 250 में 1 साल का टेक्स्ट बुक का मिल जाएगा। और वहाँ पर आप आराम से आने वाले टाइम में भी लगा सकते हैं, अभी भी जितना है सारा का सारा कोस्ट गार्ड पोस्ट गार्ड सब लगा सकते हैं, ओके। और 1 महीने का भी मिलता है वहाँ पर, ठीक। और आपको मतलब कि 7 दिन का चाहिए तो वीकली भी है, मंथली, वीकली, और आपका ईयरली है। यानी कि 1 सप्ताह का चाहिए तो वो भी आपका अवेलेबल है, सस्ता पड़ जाएगा, 100 के अंदर ही हो जाएगा। 1 महीना का आपका चाहिए, कोड डालने के बाद आपका 135 रुपये का पड़ेगा। 1 साल का चाहिए तो आपका वो आपका पड़ जाएगा 255 या 250 का, कोड डालने के बाद। अगर वीकली चाहिए तो वो और सस्ता पड़ेगा आपका। जो अगर आपको लग रहा है कि लेना चाहिए, मेरे ख्याल से मंथली और आपका ईयरली सही रहेगा। टाइम भी मतलब कि है आपके पास, फिर 1 सप्ताह बाद ख़त्म हो जाएगा तो बोलिएगा कि सर ख़त्म हो गया। तो महीना वाला ले लीजिए या तो आप 1 साल का ले लीजिए। रैंक देखिए इनका कैसे कैसे बूस्ट होता गया है। 463 था, स्कोर 51 था। आगे के दिखाते हैं, 462 स्कोर इनका, 43.25 70 में। आगे क्या देखते हैं, स्कोर रैंक देखिए 409 कितना में, 5083 में। स्कोर 47 70 में। आगे देखते हैं, रैंक 130
कितना में 4906 में 130 रैंक आया, स्कोर 57.25। अब देख सकते हैं किस तरीके से इनका रैंक जो है कि कंटिन्यू इनका आगे की तरफ बढ़ता गया, यानी कि लास्ट में इनका 130 यानी कि 4000 लड़कों में इनका 130 रैंक आया और स्कोर देखिए यहाँ पर 57.25 है। मतलब कि कंटिन्यू इन्होंने मॉक टेस्ट अपना जारी रखा। तो इसीलिए बोलते हैं कि बिना मॉक टेस्ट का आप एग्ज़ाम को अगर देख रहे हैं कि क्लियर कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। देखिए इन्होंने बताया भी है कि देखिए सर 45 प्लस, देखिए इनसे हम पूछे भी स्ट्रैटेजी हो जब सब कुछ, तो बोले कि 45 प्लस जो टेक्स्ट बुक पर कॉन्स्टेंटली अगर स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम में 50 प्लस लेकर आएगा। इनका कहना है, बहुत सारे लड़के कमेंट्स में भी पूछते हैं कि सर कितना स्कोर सेफ रहेगा। तो 45 प्लस अगर आपका टेक्स्ट बुक पर जा रहा है तो वो एग्ज़ाम जो होगा आने वाले टाइम में, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है अप्रैल के अंदर, उसमें आप 50 प्लस तो आराम से मार देंगे। गारंटी के साथ बोल रहे हैं। एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद हमको अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि हाँ सर आप इस मामले में सही थे, क्योंकि हम वही चीज़ दिखाते हैं जो लड़के कर गए। यानी कि 90% जो लड़के एयरफोर्स में जो जाते हैं वो आपको बताएं कि वो प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉक टेस्ट पक्का है, उन्हें बहुत ज़्यादा मारते हैं वे लोग, ठीक, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट मारते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि कितना यहाँ पर पैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। पैसा भी तो वो देखिए क्या है कि आपका एक बार तो लगना है यहाँ पर 250-55, मतलब कि 1 साल का आपका लग रहा है। इसमें क्या इतना, इससे सस्ता क्या मिलेगा आपको। 250-55 में आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है यहाँ पर बढ़िया, वो भी पूरा डिफेंस कवर हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप केवल एयरफोर्स का ही मारने को मिलेगा, कोस्ट गार्ड भी मिल जाता है उसमें, एनडीए, नेवी है, और आपका डिफेंस का फिजिक्स का अलग से सेक्शन मिलेगा वहाँ पर। पूरा मारेंगे आप लोग एकदम पूरा। उसमें चाहे तो आप लोग एसएससी, जो वाई ग्रुप वाले लड़के हैं वो एसएससी का मॉक लगा देंगे। मतलब कि ऑल एग्जाम का ही जितना उस पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है आप सबके लिए एलिजिबल है। उसी रुपया में आप सबका टेस्ट मार सकते हैं, चाहे 1 महीना के लिए चाहे आप 1 साल का लें, दोनों हर एक टेस्ट मार सकते हैं आप लोग, जितना अवेलेबल है। ये हर एक ऐप पर मौजूद नहीं रहता है, मैंने टेक्स्ट बुक पर ही ऐसा देखा। चलिए, तो इनसे हम पूछे थे और इन्होंने क्या बताया कि सलूशन भी वहाँ पर आपका अच्छा रहता है एंड टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस भी अच्छा से हो जाता है टेक्स्ट बुक के अंदर। और हर एक ऐप में आपका टाइम मैनेजमेंट उतना सही नहीं रहता है, बहुत सारे हम ऐप देखे भी हैं तो उसमें उतना टाइमिंग का उतना नहीं रहा। एग्ज़ाम आपका मेन आपका ये एयरफोर्स का टाइमिंग पर ज़्यादा आपका डिपेंड करता है। टाइमिंग अगर आपका सही नहीं रहेगा आप लटक जाएंगे, ठीक। तो यही चीज़ है आपका। तो यही देख सकते हैं, मैंने टेक्स्ट बुक के सारे टेस्ट दिए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, हम कुछ नहीं पूछे हैं। मैंने टेक्स्ट बुक के सारे टेस्ट दिए थे, उसमें उसका क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेता है वो फेज 1 क्लियर कर सकता है। अब आपके सामने ये पूरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इन्होंने क्लियर बताया कि मैंने टेक्स्ट बुक के सारे टेस्ट दिए, उसका क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेता है वो फेज 1 को क्लियर कर लेता है। और मतलब कि यही इन्होंने बताया है पूरा, देख सकते हैं यहाँ पर। और अब आते हैं आपका जो सिलेबस 30 दिन का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन्होंने बताया है यहाँ पर। तो देखिए, इंग्लिश के लिए आपको क्या अभी से पढ़ना है जो अभी तक नहीं पढ़े। आर्टिकल को ध्यान देना है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, वर्ब फॉर्म मतलब स्पेलिंग चेक। और मैथ के लिए इंटीग्रेशन, लिमिट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपको देखना है, कॉनिक सेक्शन। और फिजिक्स का बात करें तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, काइनामेटिक्स और सारे बेसिक फार्मूला आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपका ट्रिगो से फार्मूला डायरेक्ट पूछ दिया जाता है तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। इतना तो करना ही होगा, बाकी टेस्ट से हेल्प मिलेगा आपको। मतलब कि टेक्स्ट बुक के अंदर क्या है कि चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है। कैसा? चैप्टर वाइज आपका टेस्ट मिलता है। पहले उस टेस्ट को एक एक चैप्टर के हिसाब से आप लोग करते जाइए। चैप्टर वाइज टेस्ट मारिए, डिफेंस फिजिक्स का वहाँ पर अलग से मिलेगा तो उसको आप अलग से करिए। जहाँ आपसे गलती हो रहा है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि जो भी टेस्ट में आपका गलत होगा, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पर गलत हुआ हमसे इस टेस्ट के अंदर। तो हर एक सेक्शन, फिजिक्स हो आपका, मैथ हो आपका या इंग्लिश हो, चैप्टर वाइज उसमें टेस्ट है, उसको मारिए। देन आप अपना देखिए कि कहाँ पर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, यानी कि कहाँ पर आपका कमी महसूस हो रहा है, उसी पर ज़्यादा फोकस करके इस 30 दिन के अंदर उसको थोड़ा सा बूस्ट कर लीजिए। अदरवाइज आपका अच्छा खासा रैंक आएगा।
आगे आपको बताते हैं। तो देखिए, इनसे हम पूछे कि कौन सा आप टेक्स्ट बुक पर कितना वाला लिए थे, तो इन्होंने बताया कि 299 रुपये वाला 1 साल का लिए थे। बट आपको बता दें कि अगर 299 ये बहुत पहले लिए थे, आपको 8 महीने पहले की बात बता रहे हैं। बट हम आपको बताते हैं कि ये आपको सस्ता में मिल जाएगा, ठीक है, कोड डालने के बाद मिलेगा। 255.50 का ये आ जाता है कोड डालने के बाद। जो कोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका यूज करके आप ले सकते हैं। तो 250-55 का मिल जाएगा। अगर आपको 1 महीने का चाहिए तो ऐसे 150 का होता है, ऐसे कोड डालिएगा तो 135 का पड़ जाता है। तो कोड डालने के बाद आपका सीधा डिस्काउंट हो जाता है। तो जो अगर आपका इच्छा है ले लीजिएगा, जैसे भी लेना हो। अब आगे आते हैं। और इन्होंने आपका, हम बताएं, ये 30 दिन का सिलेबस था और ओनली सेल्फ स्टडी एग्जाम से ग्रुप डिस्कशन तक इन्होंने सेल्फ स्टडी पर ही अपना भरोसा रखा। यूट्यूब से भी बहुत हेल्प लेते थे। मैथमेटिक्स में एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन सारे चैप्टर का भी किया था। मतलब कि उसका टेक्स्ट बुक का यही एक फ़ायदा है कि उसका सारा आप टेस्ट लगा सकते हैं, ऑल टू ऑल। 30 दिन का सिलेबस ये पूरा बता दें। आगे आपको बताते हैं और क्या क्या इन्होंने बताया। और मैथ का बात करें, अगर आपको 14 नंबर चाहिए, 14 नंबर चाहिए अभी से, तो इंटीग्रेशन, लिमिट, वेक्टर और वेक्टर के फार्मूला से काम चल जाएगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन और आपका कोनिक सेक्शन अच्छे से पढ़ना होगा। 11 प्लस यहाँ पर आपका मार्क्स रखा हुआ है मैथ्स के अंदर। आगे देखते हैं। इंग्लिश में हम पूछे, अच्छा इंग्लिश में अभी जो बचा बचा हुआ टाइम है, अच्छा स्कोर के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से रूल भी याद रहता है और कन्फ्यूजन भी दूर होता रहता है। टेक्स्ट बुक पर डेली आपका 10, बोले कि टेक्स्ट बुक के अंदर डेली 10 क्वेश्चन का क्विज आता है आपका। तो नरेशन और वॉइस में स्पेशल रूल जो आपका स्पेशल रूल वाले क्वेश्चन होंगे, उनका प्रैक्टिस जरूर करें। नरेशन वॉइस में क्या करना है, स्पेशल जो रूल वाला क्वेश्चन होगा उसका प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। स्पेलिंग एरर भी आपका लूसेंट से पढ़ ले, यानी कि इंग्लिश के लिए बुक आपका होना चाहिए लूसेंट का। कल एक लड़के, उनका भी हम देखे 61.25 था, तो वो भी लूसेंट को ही फॉलो करते थे इंग्लिश के लिए। तो आप इंग्लिश के लिए लूसेंट का बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप दुकान से जाकर ले लीजिए, आज ही ले लीजिए जाकर, और जितना हो सके उसमें जो भी दिया उसको क्लियर करने का कोशिश करिए। और टेक्स्ट बुक के अंदर डेली मॉक टेस्ट लगाइए। अब आपका ये मॉक टेस्ट का सीजन आ गया, क्योंकि 1 महीना आपका प्रैक्टिस भरपूर चाहिए। जो भी पढ़ लिए उसका आप एकदम प्रैक्टिस में लग जाइए। जितना हो सके आप मॉक टेस्ट मारते रहिए टेक्स्ट बुक के अंदर, जितना हो सके लगाइए आप लोग। ओके, और अपना रैंक को चेक करते रहिए, कितना कितना रैंक आ रहा है, क्या आपका कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कितना पानी में है, कितना आपका मतलब कि लेवल आपका बूस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस उतना जानना है। और 45 प्लस आपका हर बार मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक के अंदर जा रहा है, 45 प्लस हर बार जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका साइन अच्छा है, एग्ज़ाम आपका बिल्कुल बेहतर जाने वाला है और अच्छा खासा नंबर आप गेन कर जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक, देखिए 10 से 15 यहाँ पर देखिए, 30 दिन यहाँ पर स्पेलिंग एरर का लूसेंट से पढ़ ले। 30 दिन के पहले 15 दिन में फार्मूला एंड चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट करे। वीक पोर्शन को क्लियर करे। लास्ट 15 दिन में फुल टेस्ट दे फिजिक्स और मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का साथ में। और 10 से 15 फुल टेस्ट देने के बाद अच्छा नंबर आने लगेंगे और क्वेश्चन को फास्टली एकदम तेज़ी से सॉल्व करने लगेंगे। और एक और मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन को आप जिस हिसाब से सॉल्व करते हो आपका थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ जाता है, मतलब कि फास्ट मारने लगेंगे। ठीक, और प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो जाएगा, टाइमिंग भी आपका सुधर जाएगा। और टेस्ट देने के बाद इंग्लिश 14 से 15 मिनट में आपका एग्ज़ाम में आपका ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं, 14 से 15 मिनट में इंग्लिश का आपका टेस्ट देने के बाद क्लियर। तो मैथमेटिकल सारे सोल्यूशन देखे टेस्ट देने के बाद, उसमें शॉर्टकट ट्रिक भी आपका दिया रहता है। ओके, तो सारा आपको देखना पड़ेगा। इनका मैथ का स्कोर बता दे तो 18.5 नंबर था मैथ का स्कोर इनका। और आगे की तरफ देखते हैं इंग्लिश में इन्होंने क्या बताया है। तो देखिए यहाँ से, तो इंग्लिश में फिजिक्स का आपको बताएं कि नहीं बताएं अभी, तो बताते हैं, रुकिए अभी आपको थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से देखिए, तो 35 दिन में इन्होंने जो क्लियर किया था, देखिए रिटन कितने दिन में क्लियर किया था, तो 35 दिन में आपके पास एक प्रूफ होना जरूरी होता है, दिखाना। तो देखिए 35 दिन में सबसे पहले मैं सिलेबस एंड एयरफोर्स का जो मॉडल पेपर ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किए थे। मतलब कि फर्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, सिलेबस एयरफोर्स का सिलेबस जो है वेबसाइट से निकाल लीजिए, और उनका जो मॉडल पेपर होता है वहाँ पर कुछ पहले से दिया रहता है, उसको सॉल्व करिए। और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जानने के लिए, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट अटैम्प्ट, इनका पहला ही चांस था, मतलब कि फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर करना
बहुत ही बढ़िया माना जाएगा, बहुत ही बढ़िया माना जाएगा, ठीक। और फिर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए बेसिक फार्मूला याद किए 11 एंड 12 का। मैथमेटिक्स में डायरेक्टली मतलब कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। टेक्स्ट बुक पे फुल टेस्ट के साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, यानी कि इसीलिए हम बोलते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि आप ये करते हैं वो करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, ये लड़के बताते हैं, हम वही आपको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके पास वो अनुभव है जो ये शेयर करते हैं, और इसीलिए सारे लड़के यहाँ पर ट्रस्ट रखते हैं, और उनका एग्ज़ाम के साथ साथ वो हर चीज़ क्लियर करके यहाँ से फाइनली एयरमैन बन जाते हैं। ओके, अब देखिए टेक्स्ट बुक पे फुल टेस्ट के साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है आपका। पहले चैप्टर वाइज टेस्ट करना शुरू किया, यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो दोनों टेस्ट अवेलेबल है आपका, एक आपका फुल टेस्ट भी अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पर, एक आपका चैप्टर वाइज भी है। तो इन्होंने स्टार्ट कैसे किया, चैप्टर वाइज टेस्ट से इन्होंने अपना स्टार्ट किया। जो क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा था उसका सलूशन टेस्ट के बाद देखता था, और उसी टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूट्यूब और बुक्स का यूज करता था। इस तरह से मैथमेटिक्स में सारे वीक पोर्शन जो था मैं नहीं कर पाता था उसे कॉन्सेप्ट में क्लियर किया। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल 3 या 4 आते हैं एग्जाम के अंदर। फिजिक्स में चैप्टर वाइज टेस्ट करें और वीक अपना जो वीक पोर्शन है उसको पता करें। फिजिक्स का आपको अलग से टेस्ट मतलब कि टेक्स्ट बुक के अंदर आपको एक फिजिक्स का अलग से ही आपको पूरा एक सेक्शन मिलता है, उसमें डिफेंस का जितना भी फिजिक्स का चाहिए क्वेश्चन आपको मिल जाता है, वो अलग सेक्शन रहता है, वो एयरफोर्स से थोड़ा सा अलग रहता है, और एक आपको उसमें भी मिल जाएगा, चैप्टर के हिसाब से भी मिल जाएगा। जो टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है वो एनसीईआरटी बुक से पढ़ें। और मार्क्स कितना आया था फिजिक्स के अंदर, तो 18.5 थे। जो अभी मतलब कि हम पूछे कि जो अभी से फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनको क्या मतलब कि जो दिन बचा उसमें क्या करेंगे, तो सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट देना है आपको। बोले ये कि सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट दे और सॉल्यूशन को देखें। अभी आपको काइनामेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, वर्क पावर एंड एनर्जी पर ध्यान देना पड़ेगा। 30 दिन का हम सिलेबस बता रहे हैं, ठीक। काइनेमेटिक्स देखिए, वर्क पावर एंड एनर्जी का ये टेक्स्ट बुक पर जाकर आप लोग नहीं लिए हैं तो जल्दी जाकर देख लीजिए वहाँ पर। अब ये मत सोचिए कि कल लेंगे परसों लेंगे फिर आप फंस जाइएगा, तो जाइए उसका काइनेमेटिक्स का चैप्टर निकालिएगा, टेक्स्ट बुक पर जाकर चैप्टर वाइज टेस्ट के काइनेमेटिक का पूरा टेस्ट मार दीजिएगा, और जहाँ पर आपका फंसेगा देन उसका मतलब कि सोल्यूशन देखिएगा कैसे बना है, कैसे क्या हुआ है। ओके, उसके बाद वर्क पावर एंड एनर्जी को देखना है उसके अंदर। ओके, उसके बाद आपको ग्रेविटेशन को देखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखना है। उसके बाद इसमें आपका 12 प्लस क्वेश्चन फिक्स रहता है, 12 क्वेश्चन आपका 12 प्लस क्वेश्चन फिक्स होता है। एंड और सम टॉपिक्स जैसे कि फोर्स हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आपका कैपेसिटर है, और आपका मॉडर्न फिजिक्स से वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, और क्वेश्चन हर बार यहाँ से उठ कर आ जाता है, यानी कि फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपेसिटर है आपका मॉडर्न फिजिक्स से, आपका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। जितना हम अभी आपका फिजिक्स का ये चैप्टर बता रहे हैं, टेक्स्ट बुक जाकर वीडियो ख़त्म होने के बाद खोलिएगा। ओके, और उसमें जाकर आपको अगर नए कैंडिडेट होंगे तो आप साइन अप वगैरह करके लॉगिन करके आपको सीधे पास लेना है। पास आप चाहे 7 दिन का लें, 1 महीने का लें, चाहे 1 साल वाला लें, जो भी लेना उसको लेकर आपको तुरंत इसमें घुस जाना है एकदम। 1 महीना आपको पूरा टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल जितना भी टेस्ट होगा चैप्टर वाइज करके उसको करना है। जहाँ पर फंसेंगे, जो नहीं बनेगा उसका सोल्यूशन पूरा देखिएगा कि कैसे बना हुआ है, और हर बार आपको टेस्ट मारते रहना है। आप टेस्ट मारने का जितना हो सके टेस्ट मारिए, आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहिए, इससे आपका प्रैक्टिस और बेहतर होते जाएगा, एग्ज़ाम में आपका हर चीज़ आपका बेस्ट रहेगा। आगे देखिए, और बुक से बात करें तो फिजिक्स में बुक से पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी आपको बुक का ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बुक से वही टॉपिक पढ़ें जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपको जो कॉन्सेप्ट लग रहा है कि क्लियर नहीं, वही आप बुक से पढ़ें जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फॉर इंग्लिश का बात करें तो फिर इंग्लिश के लिए आपको जो इंग्लिश वाले बच्चे वो एनसीईआरटी को देख सकते हैं, एंड हिंदी मीडियम वाले लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश का बात करें तो मैं लूसेंट इंग्लिश का पढ़ता था, उसमें देखिए इंग्लिश में आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर लूसेंट से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में रूल याद करके जाने से मतलब कि इंग्लिश में रूल याद करने से ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश के अंदर। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, प्रैक्टिस आपको बहुत आगे की तरफ ले जाता है। वो कहाँ है आपका कोई भी चीज़ हो, क्रिकेटर ही क्यों ना, अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो हर बार वो अच्छा नहीं खेल पाएगा। वही चीज़ आपका है कि अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपका हर बार एग्जाम में आप बहाना बनेंगे कि सर मेरा फिजिक्स में कट ऑफ पार नहीं कर पाए, जो मतलब कि जितना फिजिक्स का मार्क्स चाहिए वो हमसे पार नहीं हुआ,
ठीक, मैथ्स में सर हम हमसे नहीं हो पाए, ये वाला क्वेश्चन छूट गया। तो अभी से अगर आप थोड़ा बहुत कंजूसी करेंगे या कुछ भी करेंगे या थोड़ा सा लेजीपन दिखाएंगे, यानी कि आलसी हो जाएंगे, कहेंगे कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ये कर लेंगे सर वो कर लेंगे, अभी मन नहीं है, तो ऐसे नहीं चलेगा आपको। अभी आपको यहाँ से भी अगर आप अच्छा खासा टाइम दिए, 6-7 घंटा अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया अभी से भी, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे। मॉक टेस्ट प्लस सेल्फ स्टडी, और आपको यूट्यूब से कुछ चैनल को सर्च करना है जो आपको पढ़ाएं, जो कल कल हमने बताया भी था कुछ चैनल को नाम, उसको फॉलो करके आप देख सकते हैं। और जो भी चैप्टर में फंस रहे हैं उसका एकदम उसी चैप्टर को आप सर्च मारिए। जैसे काइनेमेटिक पढ़ना है तो काइनेमेटिक के लिए हम सर्च करेंगे कौन यूट्यूब पर बेस्ट पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ा बहुत देख लिए और पहले से हमको थोड़ा बहुत ज्ञान था उसमें, पढ़े और जाकर एक बार टेक्स्ट बुक खोले, टेस्ट मार दिए, अच्छा नंबर आ गया मेरा। अब आगे बात करते हैं, लूसेंट से पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। देखिए साइनो एंटो का बात करें तो लूसेंट से भी आ जाते हैं, यानी कि साइनो एंटो आपका लूसेंट से भी आ जाता है। तो लूसेंट इसीलिए बोले कि इंग्लिश वाले बच्चे लूसेंट को ज़्यादा प्रेफर करें तो बेटर रहेगा। लूसेंट का बुक ले मार्केट जाइए, उठा कर लेकर आइए, पैसा से खरीद कर लेकर आइए। टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देने से आपका और कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाता है। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर पैसेज बहुत ज़्यादा फंसता है, आंसर ही नहीं मिलता है खोजते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन को आपको क्लियर करने के लिए टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल होगा। टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देने से आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा उसका, तो जाकर आप कर सकते हैं। 17.5 नंबर इनका इंग्लिश के अंदर ये स्कोर गया था। अच्छा इन्होंने बताया और बोले कि हम पूछे कि अच्छा इंग्लिश में अभी जो बचा हुआ टाइम है स्कोर के लिए क्या करें, तो बोले कि सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से रूल भी याद आ रहता है, कन्फ्यूजन भी क्लियर होगा, और आपको ये सब बता चुके हैं। और 14 से मतलब ये सब क्लियर अभी शुरू में ही सब बताएं, 11 प्लस ये सब कुछ आपको बता दिए हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारा इसमें बता दिया। मेन आपका क्या है यहाँ पर कि वही है। ठीक, और बुक का बात करें तो मैथ फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी का बुक आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिए। अगर आप 11-12 क्लियर कर लिए मेरे ख्याल से, देखिए वो बच्चा फर्स्ट बार में स्कोर कर जाएगा जो 11-12 अच्छा से कर लिया है। ओके, और जो टेस्ट मारना है, यानी कि 11-12 अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए पूरा, तो टेक्स्ट बुक पर एक बार अपना रैंक को ज़रूर चेक करिए, फिजिक्स मैथ मारकर, और इंग्लिश लूसेंट से पढ़िए। और आप एक बार और टेस्ट, मतलब कि टेस्ट आपको कंटिन्यू डेली मारना है। टेस्ट मार अब ये नहीं सोचना है कि अब कल मारेंगे परसों मारेंगे, मॉक टेस्ट आपको रेगुलर मारते रहना है। इंग्लिश के लिए लूसेंट जनरल इंग्लिश, तो 3 बुक इन्होंने एनसीईआरटी से ये सब किए हैं। यूट्यूब के लिए हम पूछे कि कौन सा चैनल को प्रेफर किए, तो बोले कि जो यूट्यूब का मतलब कि जो सर्च करने पर पहले आ जाता था हम उसी को देख लेते थे। तो इस तरीके से इन्होंने अपना और किया। तो थैंक्स फॉर मेकिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, आपके लिए इस तरीके का वीडियो मैंने बनाया है। और यही आपका टारगेट होना चाहिए 30 महीने का, कि जो आपको बताए हैं, जितना भी आपको टॉपिक बताए हैं फिजिक्स मैथ और आपका इंग्लिश के अंदर एक्स के लिए, वो आपको उतना पढ़ लेना है। साथ में आपको टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर डाउनलोड करके कूपन कोड आपका F34GVS, ये आपका कूपन कोड रहेगा F34GVS। ठीक, ये पूरा आपका कैपिटल में डाल देना, F34GVS डालेंगे, आपका कोड लग जाएगा। कोड लगने के बाद आपका सीधे डिस्काउंट पड़ जाएगा कितने का, अगर आपका 1 साल वाला रहेगा यानी कि 299 वाला जो टेस्ट होगा 255 या 250 का पड़ने वाला है। 1 महीने वाला जो टेस्ट होगा कूपन कोड डालने के बाद आपका वो पड़ जाएगा 135 का। और 1 वीक वाला हमको नहीं पता है क्योंकि वो काफ़ी कम लड़के यूज करते हैं, अधिकतर लड़के आपका 1 साल ज़्यादा वाला यूज, मतलब कि 1 साल वाला ज़्यादा लेते हैं और 1 महीने वाला को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 1 सप्ताह वाला कोई नहीं लेता है, क्योंकि 1 सप्ताह में क्या कर लेंगे आप, उतना आपका टेस्ट है, बहुत ज़्यादा टेस्ट है। ठीक, तो उतना हो नहीं पाएगा, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं महीना वाला या तो साल वाला। तो आप ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं और डेली मारिए। और स्क्रीनशॉट के लिए टेलीग्राम देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, आरा वाला
ठीक, आरावाला का टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक करके आप उसमें जाइए और वहाँ पर आप हमको अपना भेज सकते हैं कि सर रैंक कितना आया, इतना आया, मेरा इस बार इतना आया। और बाकी लड़के भी आपको हेल्प करने के लिए इन्हीं की तरह काफ़ी ज़्यादा लड़के वहाँ पर अवेलेबल हैं जो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सारे लड़के वहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक करके पीएसएल का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सारे क्लियर किए हुए हैं। और कुछ लड़के जो नए नए हैं वो ज्वाइन मतलब कि वो ज्वाइन कर रहे हैं और उनका भी हो जाएगा। ठीक, जो इस चैनल से जुड़ गया समझो कि उनका कल्याण है। ठीक है भाई, उनका सही में कुछ लड़के का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार एग्ज़ाम, इस बार क्या हर बार 4-5 लाख लड़के एग्ज़ाम देते हैं, क्लियर कितना होता है? 17,000 समथिंग लड़के फेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आपको उन्हीं में से बनना है कि हमको किस तरीके का गाइडलाइन मिल रहा है उसको फॉलो करना है। ओके, और आपको मेहनत को जारी रखना है और टेस्ट मारिए और अपना जो जितना पढ़ें उसका प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट पक्का मारते रहिए टेक्स्ट बुक के अंदर। और बाकी का कोई क्या बता रहे, कहाँ टेस्ट मारना, वो आँख मूंद कर आप टेक्स्ट बुक पर भरोसा करिए और रिजल्ट के दिन हम आपसे बात करेंगे कि क्या कितना आया, कैसे आया। क्योंकि भरोसा जहाँ पर रहता है वहीं पर ज़्यादा क्राउड जाता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वाई ग्रुप के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए आप लोग।